बच्चों, आप पिछली कक्षा में VSEPRT सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह सिद्धांत VSEPRT मुख्य रूप से बंधों की ताकत की व्याख्या करने में विफल रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिद्धांत अभी भी लुईस की सहसंयोजक बंधन गठन की अवधारणा पर निर्भर करता है। यह सहसंयोजक बंधों की इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के बारे में अतिरिक्त कुछ नहीं कह सका। सहसंयोजक बंधन का वर्णन करने के लिए आज हम एक क्वांटम यांत्रिक मॉडल सीखने जा रहे हैं, जिसे संयोजक आबंध सिद्धांत कहा जाता है, जिसे लिनस पॉलिंग 1954 द्वारा सुझाया गया है। आपने सीखा है VSEPRT सिद्धांत सिडगाविक और पावेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। VSEPRT सहसंयोजक बंधन गठन में भाग लेने वाले संयोजक गोले में विद्युत अणु और अकेले जोड़े को चार्ज क्लाइड के रूप में मानता है और जो एक दूसरे के पीछे हटाते हैं। VSEPR सिद्धांत अणुओं की ज्यामिति की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। लोन जोड़े बंध जोड़े की तुलना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अधिक स्थान घेरते हैं। VSEPRT मुख्य रूप से बंधन की ताकत की व्याख्या करने में विफल करता है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ पाएंगे। संयोजकता आबंध सिद्धांत की अभिधारणाएं, यौगिक की संरचना, संकरण। मुख्य शब्द: कक्षाएं, सहसंयोजक बंधन, विद्युत अणु का आबंध युग्म, संकरण। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारणा मानचित्र देखें। संयोजकता बंधन सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं हैं। दो परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं और एक परमाणु अपने संयोजक कक्षा को एक ही समय में करता है, जिसमें एक अप्रकाशिक विद्युत अणु होता है। दूसरे परमाणु की संयोजक कक्ष, जिसमें विपरीत धूमकर अप्रकाशिक विद्युत अणु होता है। अतिव्यापी कक्षों में तथाकथित युग्मित विद्युत अणु दोनों परमाणुओं के नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। ये दो परमाणुओं को एक साथ बांधते हैं। उदाहरण के लिए H2 अणु के निर्माण में एक H परमाणु का 1s कक्षक, जिसमें एक आयुग्मित विद्युत अणु होता है, दूसरे H परमाणु को एक s कक्षक को अतिव्याप्त करता है, जिसमें विपरीत घूमकर एक आयुग्मित विद्युत अणु होता है, जो H-H आबंध और H2 अणु देता है। बंधन बनाने वाले कक्ष का
अतिव्यापी जितना अधिक होगा, बंधन उतना ही मजबूत होगा। यह बंधन को एक दिशात्मक चरित्र देता है जब S कक्ष के अलावा अन्य शामिल होता है। प्रत्येक बंधुआ परमाणु अपने परमाणु कक्षा को बनाए रखते हैं, लेकिन अतिव्यापी कक्षाओं में विद्युत अणु जोड़ी अतिव्यापी में शामिल दोनों परमाणुओं द्वारा साझा की जाता है। यदि दो परमाणु उनके बीच कई बंधन बनाते हैं तो पहला बंधन अंतर परमाणु अक्ष के साथ कक्ष को एक ही समय में होने के कारण होता है, एक मजबूत सिग्मा बंधन देता है। सिग्मा संबंध के निर्माण के बाद अन्य आबंध कक्षों के पार्श्व के अतिव्यापन के कारण बनते हैं और पार्श्व रूप से कमजोर पाई बांड देता है। सिग्मा बंधन मजबूत होता है क्योंकि साझा विद्युत अणु जोड़ा दोनों नाभिक के बीच अधिक केंद्रित होता है और दोनों नाभिक के प्रति आकर्षित होता है और दोनों नाभिकों की ओर आकर्षित होती है। पाई आबंध अतिव्यापन P कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन के कारण एक दुर्बल आबंध देता है जो अधिक सीमा तक नहीं होता है। एक Cl2 अणु के निर्माण में एक क्लोरीन परमाणु का 3Pz कक्षक जिसमें एक आयुग्मित विद्युत अणु होता है, दूसरे क्लोरीन परमाणु के 3Pz कक्षक को एक ही समय में करता है, जिसमें विपरीत घूमकर एक आयुग्मित विद्युत अणु होता है। यदि हम N2 अणु के निर्माण पर विचार करें तो एक px परमाणु का N कक्षक दूसरे px परमाणु के N कक्षक को अतिव्याप करता है, जिससे अंतरापरमाणु अक्ष के अनुदिश पाई सिग्मा px-px आबंध प्राप्त होता है। एक N परमाणु के py और pz कक्षक अन्य N परमाणु के py और pz कक्षक को क्रमशः अंतर परमाणु अक्ष के लंबवत ओवरलैप करते हैं, जिससे पाई py-py और पाई pz-pz आबंध मिलते हैं। इसलिए N2 अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक त्रिक आबंध होता है। अब हम BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड अणु के निर्माण की चर्चा करेंगे। Be या कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। इसमें कोई अप्रकाशित विद्युत अणु नहीं है। यह सहसंयोजक बंधन नहीं बनाने की उम्मीद है, लेकिन यह दो सहसंयोजक बंधन बनाता है, जिनमें से प्रत्येक में दो क्लोरीन परमाणु होते हैं। इसे समझाने के लिए बेरिलियम के लिए एक उत्तेजित अवस्था का सुझाव दिया जाता है, जिसमें 2s से एक विद्युत अणु 2px स्तर पर स्थानांतरित हो जाते हैं। आप Be तथा Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। यदि Th दो क्लोरीन परमाणुओं के साथ दो सहसंयोजक आबंध बनाता है तो एक आबंध सिग्मा 2s-3p होना चाहिए। Be के 2s कक्षक के अतिव्यापन के कारण एक क्लोरीन परमाणु का 3pz कक्षक और दूसरे आबंध को सिग्मा 2p-3p होना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्लोरीन परमाणु के 3p कक्षक
Be परमाणुओं के 2px कक्षक के अतिव्यापन के कारण, चूंकि अतिव्यापन करने वाले कक्षक भिन्न होते हैं, अतः दो BeCl की आबंध सामर्थ्य भिन्न होना चाहिए, लेकिन दोनों बंधन समान ताकत के हैं और Cl-Be-Cl 1800 है। इस प्रकार की विसंगतियों की व्याख्या करने के लिए परमाणु कक्षकों का संकरण नामक एक परिघटना का प्रतिपादन लिनस पॉलिंग 1954 ने किया। संकरण लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक के परस्पर मिश्रण की एक घटना है जो परमाणुओं के बाहरी गोले में मौजूद होती है और उनके पुनर्व्यवस्था या पुनर्वितरण को समान संख्या में कक्षक में लेकिन ऊर्जा और आकार जैसे समान गुणों के साथ। परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था में अपने 2s कक्षीय और 2px कक्षीय की अनुमति देता है, जिसमें आयुग्मित विद्युत अणु होते हैं और दो समान कक्षक को परस्पर मिश्रित और पुनर्वितरित करते हैं। हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षक को एक विद्युत अणु मिलता है। संकरण से गुजरने वाले कक्षक के प्रकारों के आधार पर नए कक्षक को sp कक्षक कहा जाता है। Be के दो sp कक्षक 1800 से अलग हो जाते हैं। अब प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अपने 3Bz एक कक्षक के साथ आता है और इसे दो समान BeCl आबंध सिग्मा sp-p आबंध बनाने के sp कक्षकों के साथ ओवरलैप करती है। Cl-Be-Cl is equals to 1800। आपने सीखा है एक रासायनिक बंधन जो परमाणुओं के बीच संयोजकता कोश विद्युत अणु के बंटवारे से बनता है ताकि वे दोनों अपने संयोजकता कोशों में अष्टक या अपचक प्राप्त कर सके, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। एक एकल सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब दो परमाणु विद्युत अणु की एक जोड़ी साझा करते हैं। विद्युत अणु की प्रत्येक साझा जोड़ी एक सहसंयोजक बंधन के बराबर होती है। विद्युत अणु को हमेशा सहसंयोजक बंधन में परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा नहीं किया जाता है। इससे बंधन ध्रुवीयता होती है।